एक धूप भरी दोपहर में 10 वर्षीय टिम्मी विज्ञान के प्रति अपनी अतृप्त जिज्ञासा के साथ और उसके दोस्त कलात्मक माया और मजाकिया बेनी अपने पिछवाड़े में एक अविश्वसनीय खोज पर ठोकर खाते हैं। यह एक जादुई ट्री हाउस है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से वे अंदर चढ़ते हैं, जहां वे जी से मिलते हैं, एक चतुर गिलहरी जो बातूनी है। जी जल्दी से उनका मार्गदर्शक बन जाता है क्योंकि वे ट्री हाउस का पता लगाते हैं। रहस्यमय पेड़ों की छतरी के नीचे उन्हें अजीब प्रतीकों से चिह्नित एक चमकता हुआ लीवर मिलता है। जैसे ही टिम्मी अपनी साहसिक भावना से प्रेरित होकर लीवर खींचता है, जमीन हिलती है और ट्री हाउस घूमता है। जब यह आखिरकार रुकता है तो वे ऊंचे पेड़ों और सौम्य दिग्गजों डायनासोर से भरी एक प्रागैतिहासिक दुनिया में कदम रखते हैं। बेनी की तेज बुद्धि और माया की कल्पनाशील सोच जी के मार्गदर्शन के साथ उन्हें रैप्टर को चतुराई से मात देने में मदद करती है। वे बिना किसी नुकसान के ट्री हाउस में वापस लौटते हैं और एक बार फिर लीवर को आजमाने का फैसला करते हैं। इस बार ट्री हाउस उन्हें प्राचीन मिस्र ले जाता है। यहाँ उनका रोमांच एक शाही मामला बन जाता है जब वे एक युवा राजकुमार से मिलते हैं जो खोए हुए खजाने को खोजने के लिए बेताब है। माया अपनी कलात्मक क्षमता के साथ प्राचीन चित्रलिपि को चतुराई से डिकोड करती है, जबकि बेनी अपने क्लासिक स्नैकफ्यूल वाली हरकतों में से एक में एक छिपी हुई दीवार पर झुककर गलती से खजाने को प्रकट करता है। उनकी सफलता उनके उत्साह को बढ़ाती है, लेकिन लीवर के प्रत्येक उपयोग से साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। वे देखते हैं कि समय विकृत हो रहा है, घड़ियां पोखर में पिघल रही हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जी सच्चाई का खुलासा करता है। यदि लीवर को टाइम कीपर के महल में वापस नहीं किया जाता है तो समय खुद ही बिखर सकता है। उनका अंतिम मिशन अब तक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। बहादुरी और टीम वर्क के साथ वे घुमावदार समय चक्रों से गुजरते हैं, प्राचीन जाल से बचते हैं और उन डरों पर काबू पाते हैं जिनके बारे में उन्हें कभी पता नहीं था। साथ में वे जटिल पहेलियों को सुलझाते हैं और साहस और कल्पना के साथ हर पल की सच्चाई का सामना करते हैं। एक बार लीवर वापस आ जाने पर समय खुद को फिर से एक साथ बुनता है और वे खुद को अपने परिचित पिछवाड़े में वापस पाते हैं। घिसा हुआ लेकिन विजयी ट्री हाउस विलीन हो जाता है, केवल एक चमकता हुआ बलूत का फल छोड़ता है, भविष्य के रोमांच का एक मौन वादा। जी उन्हें आश्वस्त करता है कि जब वे फिर से तैयार होंगे तो यह एक खजाना होगा। उनके जादुई रोमांच उन्हें रचनात्मकता की शक्ति, टीम वर्क की ताकत और चौकसता के लाभों के बारे में अमूल्य सबक सिखाते हैं। इन बच्चों को पता चलता है कि एक साथ काम करने वाले विविध दिमागों के माध्यम से वे किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं। चाहे प्राचीन मिस्र को जगाना हो या डायनासोर का युग या उनका अगला रोमांच जो भी रूप ले सकता है, टिम्मी, माया, बेनी और जी तैयार हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर रोमांच केवल उनके द्वारा बनाई गई कहानियों के बारे में नहीं है, बल्कि वे रास्ते में मिलने वाले मूल्यवान सबक भी हैं।